ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं 3 आरोपियों को सीआईए ने गिरफ्तार किया है। पिछले दिनों इंद्री से लगातार 2 दिन गौ माता के कटे हुए सर और पैर मिले थे और इस मामले में करनाल पुलिस की अलग अलग कई टीमों का गठन किया गया था। उस मामले में आप देख सकते हैं किस तरीके से सीआईए को बड़ी कामयाबी हाथ लगती है, जहां पर सीआईए 1 इन तीनों आरोपियों को पकड़ कर लेकर आई है। यूपी के रहने वाले तीनों आरोपी और करीब इनकी उम्र 30 साल के करीब है और ये बेचा करते थे। बहुत ही शर्मसार है कि 3 आरोपियों को फिलहाल गिरफ्तार किया गया, जहां पर ये गौ माता के अवशेष काटकर बेचा करते थे। और इस मामले में आप देखते हैं किस तरीके से तीनों आरोपियों को फिलहाल अब गिरफ्तार कर लिया गया। यही तीनों आरोपी आप देखिए कि सीआईए 1 शाखा को आप देख सकते हैं किस तरीके से एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां पर इस मामले में तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये देख सकते हैं यही वो तीनों आरोपी हैं जहां पर करनाल की सीआईए शाखा को, क्योंकि इसमें कई टीमें थी, सीआईए 1, सीआईए 2, सीआईए 3 इस मामले में जांच करी थी और सीआईए 1 आप देख सकते हैं इन तीनों आरोपियों को पकड़कर लेकर पहुंची है। और गौ माता के सर काटे गए थे, पैर काटे गए थे और उसके बाद उनको बेचा करते थे। आप देख सकते हैं कि बड़ी कामयाबी करनाल की सीआईए 1 शाखा को मिलती है, जहां पर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि क्या कुछ पूरा मामला है वो एक बारी बातचीत भी करने का प्रयास करेंगे, लेकिन आप देख सकते हैं किस तरीके से फिलहाल तीनों आरोपियों को करनाल पुलिस की सीआईए शाखा ने गिरफ्तार कर लिया है और यूपी से गिरफ्तार कर उनको लेकर आया गया है। तीनों जो है यूपी के रहने वाले हैं और इंद्री में किस तरीके से काफी शर्मसार कर देने वाली हरकत इन्होंने की थी। गौ माता के अवशेष काटे गए थे और उसको बेचा करते थे। हालांकि क्या पूरा मामला है वो एक बारी बातचीत भी करने का प्रयास करते हैं। हमारे यहाँ 2 वारदात हुई थी, 17-18 को और 18-19 की रात को 2 वारदात हुई थी, जिसके संबंध में 2 एफआईआर थाना क्षेत्र इंद्री में दर्ज हुई थी, जिसमें गोवंश के सिर और पैर कटे मिले थे वहाँ पर। इसके बाद हमारे एसपी श्री नरेंद्र बरजाने साहब ने इसकी इन्वेस्टिगेशन जो सीआईए 1, 2 और 3 को सौंपी थी, जो तीनों टीमें काम कर रही थी और तीनों ने कंबाइन इसको करके उसके ऊपर कार्रवाई करते हुए एएसआई मदन, हेड कांस्टेबल अमित, कांस्टेबल रोहित, एएसआई राजीव और एसपीओ मोहित की टीम ने कल 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल करी है। कौन है कहाँ सर? से ये 3 कहाँ के अरेस्ट रहने वाले हैं? ये बेसिकली यूपी के रहने वाले हैं, नकुड़ के रहने वाले हैं और जो इनके जो नाम हैं आजम, नवाब और शहजाद है, तीनों यूपी के रहने वाले थे। अरेस्ट कहाँ से पहले भी कोई मामला दर्ज है या कोई ऐसी? हाँ, अभी हम क्रिमिनल हिस्ट्री इनकी जांच रहे हैं और इनको नकुड़ से अरेस्ट करा गया। सर कब से ऐसा कर रहे थे? जो पॉइंट गौ माता के पॉइंट पर काफी बुरी हालत थी, जहां पर शायद बलि वगैरह देते थे, तो कब से ऐसा कर रहे थे? वहां पे काफी बुरी हालत थी। अभी तो हमने इनको अरेस्ट किया है, अभी इनका 4 दिन का रिमांड लिया जाएगा। उसके बाद और आपको जो भी फर्दर देयर एनी पर्सन इंक्लूड सर, इसके अलावा कोई और भी लोकल कोई भी पर्सन इसमें इंक्लूड नहीं है। ज्यादातर व्यक्ति इसमें यूपी के हैं, 1-2 पानीपत के भी रहने वाले हैं। सर क्या था? कुल कितने गौ माता के शव जो है वो बेसिकली उसको काट के और जो गोवंश उसको काट के और उसका जो वो तमाश होता है उसको कितने शव सर बेचा करते गौ थे माता सर? के कटे हैं इसमें? वो एक दिन 9 मिले थे और अगले दिन भी 6 से 7 मिले थे इसमें। बेचा करते थे सर? हाँ जी, वो अभी इन्वेस्टिगेशन पार्ट है। अभी 4 दिन के रिमांड पे लेंगे इनको, उसके बाद फिर क्या कोई कह रहे थे सर ऐसा कोई असामाजिक तत्व भी हो सकता है माहौल खराब करने का, ऐसी भी कोई बात नहीं, ऐसे कोई हमारे पास डिटेल नहीं है। सर इन तीनों की उम्र कितनी है? उम्र लगभग 30 वर्ष के करीब है। इन्होंने पर्चियां डाली थी यहीं पर काटते थे, रास्ते से उठाते थे, इंद्री मंडी से भी उठाए इन्होंने, लेकिन यहीं पर काटते थे और यहीं पर छोड़ देते थे, क्योंकि सिर का और पैर का कोई यूज नहीं था, तो बाकी ले जाते। हाँ, पानीपत के भी है, यूपी से भी है। तो अभी देखा जाए नवरात्र में ही ऐसा नवरात्रि का नहीं है, पर ये प्रोसेस पहले भी करते थे ये लोग। ये गोवंश कहाँ से लाते थे? यहीं से पकड़ते थे, सड़क से भी उठाते थे और ये इंद्री मंडी से भी उठाते थे। एक पर्ची सर बता रहे हैं कि एक पर्ची भी मिली थी इस पूरे मामले में। हिंदू हम ऐसे ही करेंगे? नहीं, हम ऐसी कोई पर्ची नहीं। पकड़े किस आधार पर गए सर? ये क्या हमारी हमारी टेक्निकल टीम है, सीसीटीवी फुटेज से हमने वो जो ह्यूमन रिसोर्सेज है, हमारे सोर्सेज है, उनसे हमने पता करके इनको आइडेंटिफाई करा, फिर इनको अरेस्ट करा। मोस्टली मिडनाइट ये करते थे ऐसा? हाँ, रात में करते थे। इनों के नाम एक बार फिर से बता दीजिए। अभी और भी लोग हैं इसमें, हमारी इन्वेस्टिगेशन जारी है। उसके बाद फिर आपको रिमांड लेके और भी आपको फर्दर आप बता दीजिए। एक बार नाम बता दें। नाम और कहाँ के रहने वाले? ये रहने वाले हैं, एक तो आजम है, और आजम तो रहने वाला बाटी माजरे का, थाना गंगो का है ये, और नवाब और शहजाद हैं, ये सहसपुर जट के हैं, ये दोनों सगे भाई हैं। ठीक है सर। हाँ जी।